बात करी थी कौन जिम्मेदार, अलग अलग फैक्टर जिम्मेदार। सबसे पहले आप जिम्मेदार, आपने इंग्लिश नहीं पढ़ी, जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आपने इंपॉर्टेंस इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देंगे। मतलब यहाँ पर आपको खुद से काम करना पड़ेगा, ठीक है, आप कमजोर नहीं पढ़ सकते। दूसरा, आपका स्कूल जिम्मेदार, क्योंकि आपके स्कूल के पास अच्छे इंग्लिश के टीचर्स ही नहीं, अच्छे अंग्रेजी जानने वाले टीचर नहीं बनना चाहेगा। या कई बार ऐसा होता है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हमको इंग्लिश पढ़ते, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझ पर छोड़। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम क्यों जिम्मेदार? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम हमको 15 साल 12 साल 10 साल अंग्रेजी तो पढ़ाता है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम हमको इंग्लिश क्या बताता है, इंग्लिश क्या है, ऐसे लेटर ऐसे क्वेश्चन आंसर इन द बैंक हमको क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे इंग्लिश। हम इसके लिए काम करते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए हमसे काम करवाता है। जबकि ऐसे लेटर ऐसे क्वेश्चन आंसर इन द बैंक्स ये इंग्लिश है ही नहीं। इंग्लिश वो है जो आप समझ लो, आप लिख लो कितने भी ऐसे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं समझ सकते। इंग्लिश वो है जो आप लिख लो, आप लिख लो कितने भी लेटर कितने भी पैसेज, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पैराग्राफ अपने तरफ से बिना नहीं लिख सकते। बोलना इंटरव्यू में बैठे क्वेश्चन इंग्लिश में किया गया, आंसर इंग्लिश में बोलना है, ठीक। आप लिख लो कितने भी क्वेश्चन का आंसर, तो भर लो कितने भी सुंदर है, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन का आंसर नहीं सकते। तो फिर ये इंग्लिश नहीं है। सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार, हम यहाँ अपने सिस्टम पे काम करते हैं। हमारा सिस्टम पॉइंट्स पे काम करता है। 6 पॉइंट्स का सिस्टम समझ लो, क्वेश्चन का आंसर है आपको मालूम हो गया। 3 पॉइंट्स का सिस्टम समझ लो, आप क्वेश्चन कर लो, जिससे आप वाकिफ हो गए। 2 पॉइंट्स का सिस्टम समझ लो, प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हमको आगे आना है धीरे से। जब हम यहाँ इंग्लिश के लिए काम करेंगे तो क्या बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? इंग्लिश का बेस नहीं बदलेगा। क्या है इंग्लिश का बेस? आर्टिकल्स, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, डिटरमिनर्स, मॉड्यूल्स, क्लॉज, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये इंग्लिश का बेस है। ये नहीं बदलेगा। तो क्या बदलेगा? 3 चीज बदलेगी। पहला, स्कूल में ढल रहा, जून जुलाई में सेक्शन स्टार्ट हो हाथ में, फरवरी मार्च में सेक्शन एंड क्वेश्चन पेपर हाथ में, 3 घंटे के लिए कमरे के अंदर बंद, ऐसे लेटर मैसेज लिखा, क्वेश्चन मार्क्स दिए, आगे बढ़ गए। कोई योजना नहीं, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, कोई योजना नहीं, हम पैसेज क्यों लिख रहे हैं, कोई योजना नहीं, हम फिल द ब्लैंक्स क्यों बोल रहे हैं। हम यहाँ योजना पे काम, हमारी योजना पॉइंट्स पे काम करती है। 6 पॉइंट्स की योजना पहले महीने समझ लो, क्वेश्चन का आंसर दे दो। 3 पॉइंट्स की योजना समझ लो, क्वेश्चन कर लो। 2 पॉइंट्स की योजना समझ लो, प्रेजेंटेशन। दूसरा पॉइंट, स्कूल की इंग्लिश थ्योरी कागज पे चलती है, कागज की किताब में से याद करो, कागज की आंसर शीट पे लिखो, कागज की मार्कशीट पे नंबर लो, आगे बढ़ो। हमारी इंग्लिश प्रैक्टिकल, हमारी प्रैक्टिकल इंग्लिश के 3 हिस्से। पहला हिस्सा क्वेश्चन मैं करूंगा, आंसर आप दोगे, जो हम कर चुके। क्वेश्चन आप करोगे, आंसर आप दोगे, जो अभी आपने किया, अभी आप और करोगे थोड़ा सा आगे। और तीसरा सामने आके प्रेजेंटेशन देना, जिसके लिए हमको आगे बढ़ना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्कूल कॉलेज की इंग्लिश, इंग्लिश में, बुक्स इंग्लिश में, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में, हिंदी का नाम निशान नहीं, लेकिन हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश सीखेंगे। और हर चीज को आप हिंदी से सीखोगे, इंग्लिश का बेस नहीं बदलेगा। आर्टिकल्स सीख लिए हमने हिंदी से, टेंस हमने सीख लिए, इज एम आर वाज देयर विल बी शैल बी, इज एम आर हैज हैड, प्रेजेंट टेंस, वाज देयर हैड, पास्ट टेंस, विल बी शैल बी, विल शैल बी। एक्टिव वॉइस पे भी हम काम कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस का आधा फासला तय हो गया। प्रीपोजिशन हमारे हो गए इन इनटू, डिटरमिनर्स हो गए हमारे समय नहीं यानी, इंफिनिटिव हो गया नानी नी 2 + v1, जेरेंड हो गया हमारा नानी नी v1 ing। सिंपल सेंटेंस पे हम काम कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन होता है हिंदी में, साधारण वाक्य इंग्लिश का सिंपल सेंटेंस बनता है। साधारण वाक्य की परिभाषा होती है एक कर्ता एक क्रिया, साधारण वाक्य हिंदी। तो इंग्लिश में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस। तो टू बी टू हैव में एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक्टिव वॉइस में अभी तक एक सब्जेक्ट एक वर्ब, पैसिव वॉइस में भी एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो सिंपल सेंटेंस हमारा चल रहा है, ठीक है। कुछ चीजें हमने समझी, और जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हमको आगे नहीं है। पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब रूट में जाएंगे तो ये नरेशन, मॉडल्स, कंजंक्शन, क्लॉज, पार्टिसिपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, सब रूल्स मिलेंगे। ये लेवल के टॉपिक ये है ना, सब लेवल के टॉपिक, और रूल्स में हमारी इंग्लिश लेवल की जाती है। तो मजबूती से बैठिएगा, दिल से बैठिएगा, ठीक है। अभी हमने एक्टिव वॉइस पे काम कर रहे हैं, ठीक। 12 टेंस है हमारे पास। क्रिया का परिवर्तित रूप हमको एक टेंस का नाम बताता है, ठीक है। और हर टेंस में हमको क्या मिलते हैं, हर टेंस में हमको क्या मिलते हैं,
हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कॉम्बिनेशन हर टेंस में, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, हम क्रिया के परिवर्तित रूप से अपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स की बातें करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के अंत में तात्विक आकर है वो, हेल्पिंग वर्ब डू डज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया के अंत में तात्विक आकर था थी, क्रिया के अंत में आ ई एक ए आई आकर था थी, क्रिया के अंत में आ ई एक ए आई, हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब का फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, अफर्मेटिव रूप में सेकंड, बाकी डिड के साथ भी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, क्रिया के अंत में डालिएगी हेल्पिंग वर्ब विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्रिया के बाद आगे आकर है हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्रिया के बाद आगे आकर था थी, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, मतलब क्रिया के बाद आगे आकर होगा होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी, वर्ब का। अभी हम कहानी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला वाला हमारा वाक्य कल हो गया था, है ना। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। A thirsty crow was flying in the search of water one day, या one day कॉमा लगेगा, a thirsty crow was flying in the search of water। अगला बोलो। उसने एक मटका देखा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ। He saw a picture। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। उसने एक मटका देखा, देखना हमारी क्रिया, देखा पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, उसने मतलब ही, ठीक है। और मानव नहीं है तो इट भी आ सकता है, कौवा, दोनों ठीक है। कौवा बोल रहे हैं तो पुल्लिंग में आ रहा है, इसलिए रहा था बोल रहे हैं, रही थी नहीं, रही थी स्त्रीलिंग बताता है, रहा था पुल्लिंग बताता है, इसलिए हमने वहां पे ही ले लिया, ठीक है। जेंडर हमारा क्लियर हो रहा था। और मानव नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान दो, किया इट, सी टू, देखना सी का सेकंड फॉर्म सॉ, और एक ही टुकड़ा है क्या, मटका, अब उसने एक मटका देखा, ही सॉ अ पिक्चर, या इट सॉ अ पिक्चर, चेक कर लो बोर्ड पे, हां ही सॉ पॉट भी लिख सकते हैं। लिख लिया, चेक कर लिया सबने। अगला बोलो। वह मटके के पास गया, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ इंग्लिश। He went to the kitchen। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, सब ध्यान। वह मटके के पास गया, जाना हमारी क्रिया, गया आखिरी में या, पास्ट इंडेफिनिट, वाक्य सकारात्मक, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, वह किया इट, वी टू जाना गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और कहां, मटके के पास, के पास शब्द जब कर्ता वाले हिस्से में आता है तो टू हैव के वर्ग के बारे में बताता है, उसके पास पुस्तक है, ये है टू हैव का वर्ग। के पास शब्द जब कर्म वाले हिस्से में जाता है तो दो रास्ते पकड़ता है, एक नियर और एक टू। के पास शब्द समीप शब्द से बदला जा सके तो नियर, और अगर के पास शब्द दिशा है तो टू। वह मटके के पास गया, वो मटके के समीप गया नहीं, मटका ये है तो मटके की समीपता तो ये भी है, मटके की समीपता तो ये भी, बस मटके यहीं तक है नहीं। हाँ, और अगर वो मटके के पास गया, अगर जा रहा है तो दिशा, तो यहाँ पर के पास ले आएगा टू, और पिक्चर के आगे लगेगा द। सिमिलर बनाने की चर्चा एक बार हो चुकी है, उसके बाद जब भी चर्चा में आएगा तो द लगेगा, तो ही वेंट टू द पिक्चर। चेक कर लो, वो मटके के पास गया, he went to the picture। अगला बोलो भाई जिकेश। उसने मटके में झांका, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। इंग्लिश। He peeped बोलेंगे, he peeped into the picture। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दे सब ध्यान। उसने मटके में
झांका आप पास में रखिए, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसने मतलब ही या इट। V2 झांकना पीप का सेकेंड फॉर्म पीप्ड, और कहां, मटके में, एक ही टुकड़ा है बस, कहां। लेकिन जो ये में है, तो में तो हमारे लिए इन भी बनता है, बात एक प्रीपोजिशन में होगी। में तो हमारे लिए इनटू भी बनता है, में की तो हमारे लिए विदिन भी बनता है, में के लिए तो हमारे लिए एट भी होता है, में के लिए बाय भी होता है, में के लिए बिटवीन भी होता है, में के लिए अमंग भी होता है। अब में के लिए इन किसने लिखा? तुमने। में के लिए इन तुमने लिखा, में के लिए इनटू किसने लिखा? बाकी तुम सब ने। बात हो चुकी है, हम बिना चर्चा के एक भी शब्द हटाएंगे नहीं और लगाएंगे नहीं। अब सवाल है यहां पर में के लिए इन क्यों नहीं आएगा, पहला, और में के लिए इनटू क्यों आएगा? क्योंकि वो मटकी के साथ हाँ, उसने मटके में झांका, अगर वो मटके में झांक रहा है मतलब बाहर से अंदर माध्यम बदल रहा है। जब माध्यम बदलता है तो फिर में के लिए इनटू आता है। He peeped into the picture. माया रहना छुट्टियां तो Good. ठीक है, एक एक वर्ड की यहाँ पे कीमत है। He peeped into the picture. ठीक, अगला बोलो भाई। हाँ, मटके में बहुत कम पानी था। सब्जेक्ट was oblique were plus V1 plus object। नहीं यार, कैसे आएगा? बॉजर के साथ तो वीडियो नहीं दे सकता। चलो, बोर्ड पे जान दो सबजन। मटके में बहुत कम पानी था। बोर्ड पे ध्यान दो। मटके में बहुत कम पानी था, आखिरी में था। Yes sir। उसका रसन पानी क्रिया नहीं, बिना क्रिया का वाक्य। कुछ होने का बोध हो रहा है, पानी टू बी का वर्ब, वाक्य सकारात्मक, सब्जेक्ट वाज ऑब्जेक्ट यार, इवन का तो कोई सवाल ही नहीं। Yes sir। Yes sir। सब्जेक्ट को तय करेगा कर्ता, और टू बी के वर्ब में हम बात कर चुके हैं। ऑर्डर को फॉलो करिएगा। सबसे पहले कौन प्रश्न करते, मटके में बहुत कम पानी था, कौन नहीं मिला। दूसरा, क्या से मात्र से सबसे आगे अकेला ना हूं, मटके में बहुत कम पानी था, क्या पानी पीछे। तीसरा, संज्ञा के बाद मटके में। हर चीज बड़ी सटीक जाएगी। ये कहानी तो हमने नहीं लिखी है, ये तो कहानी आपने भी पढ़ी। हम तो आपको वाक्य से सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, और जब वाक्य से सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो एक एक चीज हमारी बड़ी सिस्टमैटिक चलेगी। जब आपको होमवर्क के लिए बोल दिया था तब तो बोल ही दिया था कि एक भी सेंटेंस का एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। हमने सब कुछ सिखा दिया है, आपको तो बस याद दिला रहे हैं कि भैया हमें के लिए इनटू क्यों नहीं आएगा, इन क्यों नहीं आएगा, इन क्यों याद दिला रहे हैं। पिक्चर के आगे ए क्यों आ रहा है, पिक्चर के आगे द क्यों आ रहा है, याद दिला रहे हैं। उसके लिए ही भी क्यों आ रहा है, रिड भी आ रहा है। सिखा नहीं रहे हैं, याद दिला रहे हैं। सीखने का काम तो पहले हो चुका है। आपको पूरी बची हुई इंग्लिश में सिर्फ 5 नोट डालेंगे, मतलब अंग्रेजी तो अभी बहुत लेवल पे जाएगी, अभी मिटाया। जो मेन टॉपिक्स है वो तो बाकी है, जो लेवल की इंग्लिश है वो तो अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन बड़ी खामोशी से हमारी इंग्लिश चली, अब बड़ी सिस्टमैटिक। देखना नीचे से मत आना बात। तो हर चीज बड़ी सटीक जाएगी। संज्ञा के बाद में यहाँ पर तो सब्जेक्ट बनेगा देयर, फिर बात होगी देयर इज द मार्क को या वाज देयर को हेल्पिंग वर्ब को तय नहीं करता। हेल्पिंग वर्ब को तय करता है क्या से, प्राप्त से, एक वचन बहुवचन के साथ। क्या है, पानी। एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, सर वो एक वचन तो उसका बहुवचन क्या, करेक्ट, चलो मतलब तो तो करेक्ट। हाँ वेरी गुड। क्या बोले ना एक वचन ना बहुवचन, वो मटेरियल नाउन है। और बात हो चुकी है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जब भी हेल्पिंग वर्ब को तय करेंगे तो वो सिंगुलर वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लेना, जो सिंगुलर हो जाता है। तो वाज आएगा, देयर वाज
हाँ, अब क्या बहुत कम पानी और कहाँ मटके में 2 टुकड़े हैं, तो क्या वाला पहले आएगा? क्या बहुत कम पानी, वेरी लेस, या इसको अ लिटिल में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो पहले सीख चुके हैं हम अपने में। देयर वाज अ लिटिल वाटर, वेरी लेस वाटर या अ लिटिल वाटर, और कहाँ मटके में, इन द पिक्चर। देख लो भाई, चेक कर लो इसको आप अपने हिसाब से। मटके में बहुत कम पानी था, देयर वाज अ लिटिल वाटर इन द पिक्चर, या देयर वाज वेरी लेस वाटर इन द पिक्चर। बोलो ना भाई अपना, तुमने किया नहीं किया हमको? सर मैं प्रैक्टिकल का मैं 4:30 बजे स्कूल से आई। और तुमने? सर हमारा भी तो प्रैक्टिकल। तुम्हारा भी तो चलो। तो फिर लिखो कि जल्दी से लिख लो, जल्दी से। इसलिए तुम तो अभी फोटो निकाल दो, फोटो निकाल के बाकी जो है देख लेंगे, निकाल लो, इनको भेज देना। आ गया फोटो। आ गया? चलो, यहाँ पे बात समझ में आ गई सबके? चलो चलिए, अगला बोलो। उसने अपने चोंच से पानी पीने का प्रयास किया। हाँ, फॉर्मूला बोलो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो। He tried to drink water from his beak. चलो समझो बात को। सॉरी, हम एक एक वर्ड की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दो, आप सबने बात ना करो, ध्यान दो। हमारा वाक्य है, उसने अपनी चोंच से पानी पीने का प्रयास किया। उसने अपनी चोंच से पानी पीने का प्रयास किया। प्रयास करना हमारी क्रिया है। प्रयास किया आखिरी में या पास्ट इंडेफिनिट, वाक्य सकारात्मक, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। उसने की या एक, V2 पे ध्यान देना। पीना, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रिंक आएगा, या प्रयास करना, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड आएगा। तो बात हो चुकी है, आखिरी में जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। तो प्रयास करना, ट्राई का सेकंड फॉर्म आएगा ट्राइड, ट्राइड। काकेती के लिए ऑफ आता है, लेकिन कब? जब दो संज्ञाओं के बीच में, नहीं तो काकेती को छोड़ देते हैं। हो चुकी है बात ये पहले। पीने का प्रयास किया, और फिर बात हो चुकी है क्रिया में नानी ली तो टू ड्रिंक, he tried to drink। अब क्या? पानी, और कैसे? अपनी चोंच से। दो टुकड़े बचे हैं, क्या? पानी, और कैसे? अपनी चोंच से। ऑर्डर में आएगा पहले क्या? वाटर। ध्यान देना यहाँ पर, एक मिनट ध्यान देना। वाटर कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। सामान्यतः मटेरियल नाउन के पहले द का उपयोग नहीं किया जाता है। कौन पानी भर रहा था? Who was filling water? पास्ट कंटीन्यूअस में आया था एक से। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। सामान्यतः मटेरियल नाउन के पहले द का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब पर्टिकुलर होता है तो करते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर हो गया। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था। कोई पर्टिकुलर पानी की तलाश में उड़ रहा था? नहीं भाई, वो तो प्यासा था। पहली लाइन में तो वो प्यासा था, जो पानी मिल जाता वो पी लेता, नदी का मिल जाता वो पी लेता, तालाब का मिल जाता वो पी लेता, वो तो प्यासा था। तब नहीं आया। One day a thirsty crow was flying in the search of water. Search of water. नहीं आया। In the search of the water नहीं, in the search of water. उसने एक मटका देखा,
वो मटके के पास गया, उसने मटके में झांका, मटके में बहुत कम पानी था, उसने अपनी चोंच से पानी पीने का प्रयास किया। पर्टिकुलर कौन सा पानी? मटके के अंदर हाँ, अब द लगेगा। He tried to drink the water। अभी देखो, मैं पहले मेरी बात को बोलूँगा, बोल के ध्यान दो। He tried to drink the water। और कैसे? अपनी चोंच से। से के लिए हमने सिंस भी सीखा है, से के लिए हमने फॉर भी सीखा है, से के लिए हमने फ्रॉम भी सीखा है, से के लिए हमने ऑफ भी सीखा है, से के लिए हमने टू भी सीखा है, से के लिए हमने बाय भी सीखा है, से के लिए हमने थ्रू भी सीखा है, से के लिए हमने विथ भी सीखा है। अब से के लिए बाय का यूज किसने किया? से के लिए बाय तुमने, एक बात आ गई। से के लिए फ्रॉम का यूज किसने किया? तुमने दूसरी बात आ गई। से के लिए विथ का यूज किसने किया? तुमने, तीसरी बात आ गई। और कुछ? तुमने टू थ्रू। अरे 4 बात होगी, जबकि बात तो एक ही होगी। और हम तो बात कर चुके हैं भाई, इसलिए हमने कहा था कि एक भी सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए और एक भी सेंटेंस का एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। तो अब आपका प्रीपोजिशन कितना स्ट्रॉन्ग आपने किया है उस पर डिपेंड होगा। और प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, वो तो हम इंट्रोडक्शन में, आर्टिकल्स हम इंट्रोडक्शन में पूरे कर चुके हैं। तभी आप आर्टिकल की गलती कर गए, आपने धन नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ आप, और याद दिलाऊंगा बस 5 बातें और सिखाऊंगा बस। उसके बाद जो भी समझेंगे क्लास में, होमवर्क करके जो भी लाओ बेताब होना चाहिए बस। और वो 5 जो चीजें हैं उसके भी नोट पहले से डलवा दूंगा आपको, उसके बाद होमवर्क देंगे। मतलब घर से फिर जो करके लाओ उसमें आप क्वालिटी आना चाहिए, हर वर्ड के पीछे एक समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो से के लिए थ्रू कब आता है? से के लिए थ्रू कब आता है? से के लिए थ्रू कब आता है? जब कोई चीज किसी चीज से गुजर कर जाए। हम दरवाजे से ऑफिस में जाते हैं, उससे गुजर कर, वी गो इनटू द ऑफिस थ्रू द डोर। तो यहाँ कोई चीज गुजरने वाली बात नहीं है, तो आपका टू थ्रू गलत। से के लिए बाय कब आता है? यात्रा के लिए, आवागमन का साधन। वह साइकिल से स्कूल जाता है, he goes to school by bicycle। तो आवागमन की बात हो रही है? नहीं, आपका बाय गलत। से के लिए फ्रॉम कब आता है? कैसे, कहीं से आने का पता चले, वो बाजार से आ रहा था, he was coming from the market, या कहीं से कोई चीज निकाली जाए, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारा वाक्य होता उसने मटके से पानी निकाला, पानी पीने का प्रयास किया, मटके से। तो he tried to drink the water from the place। तब from आता, जब कहीं से कोई चीज निकाली जाए, ठीक है। लेकिन जब से शब्द हो और की सहायता से कब हो, अब वो अपनी चोंच से थोड़ी ना पानी निकाल रहा है, वो तो चोंच की सहायता से निकाला। हाँ, चोंच की सहायता से वो मटके में से पानी निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पे से कहीं से निकलने के लिए नहीं आ रहा है, सहायता के लिए आ रहा। तो आपका फॉर्म भी गलत। तो he tried to drink the water, से के लिए आएगा with, बोर्ड पे ध्यान दो अभी, with। अब अपना अपनी अपनी, अगर आपको याद हो तो ये पॉजिटिव केस में जाता है, लेकिन जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। ये बातें सब हो चुकी है केस स्टार्ट। अगर आप ही मानोगे सब्जेक्ट तो अपने के लिए आएगा his, अगर आप इट मानोगे सब्जेक्ट तो अपने के लिए आएगा इट्स। आगे बात समझ में? कहने को एक सेंटेंस है लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है।
इसके लिए प्रीपोजिशन का नॉलेज चाहिए, आर्टिकल का नॉलेज चाहिए, टेंस का नॉलेज चाहिए। सवाल पे सवाल खड़े हैं। से के लिए विद क्यों आएगा, फ्रॉम क्यों नहीं आएगा, बाय क्यों नहीं आएगा, जब ताकि के लिए ऑफ होता है तो फिर यहाँ पे ऑफ क्यों नहीं आएगा। हर कदम पर एक सवाल। कहने को ये एक सेंटेंस है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तब जिसने सही बनाया वो सही बना पाया, और जो नहीं सही बना पाया वो समझ पाया कि क्या हो गया। अगर इतनी मशक्कत न करी होती तो मैं इतनी सहजता से आपको ना समझा पाता, ना इतनी सहजता से समझ पाता। क्योंकि हमको तो एक वर्ड की समझ चाहिए, पर हमको एक वर्ड समझना चाहिए। ठीक है, तो कहानी तो बहुत पीछे चले जाती है। इस सेंटेंस पर पहुंचने के लिए हमको आर्टिकल समझना है, तो आर्टिकल्स को समझने के लिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है। बहुत पीछे की बात है। ठीक है? हो गया? अगला किंतु वो पानी नहीं पी सका। किंतु वह पानी नहीं पी सका। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस OP। हाँ, इंग्लिश बट ही कुड नॉट ड्रिंक वाटर। बोर्ड पे ध्यान दें। किंतु वह पानी नहीं पी सका। ये हमने रूल नंबर 48 पेज 90 पे डिस्कस किया था। जब हिंदी के वाक्य की क्रिया के अंत में सत्ता सत्य सत्य आकर साथी थी आए, या वाक्य के अंत में सका सत्य सके आए, तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नियत प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नकारात्मक है तो सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किंतु के लिए तो आ जाएगा बट, फिर सब्जेक्ट वह यानी ही या इट, कुड नॉट, V1 पीना, ड्रिंक, और क्या द वाटर। पर्टिकुलर हो गया, अब तो हो चुका है पर्टिकुलर। पिक्चर भी पर्टिकुलर हो गया, पानी भी पर्टिकुलर हो गया। जहां जहां पिक्चर आएगा द लगेगा, जहां जहां वाटर आएगा द लगेगा। But he could not drink the water, yeah, but it could not drink the water. लिख लो। बोलो, अगला बोलो। उसने मटके को लुढ़काने का प्रयास किया। हाँ, तो सर इसमें अपना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अपना इसमें स्टेटमेंट बनेगा कि ट्राई टू टर्न द पिक्चर। ठीक। बोर्ड पे ध्यान दें। उसने मटके को ढड़म का ढड़कन का, हाँ, लुढ़काने का प्रयास किया। ध्यान देना, प्रयास करना हमारी क्रिया। प्रयास किया आखिरी में या पास्ट इंडेफिनिट, वाक्य सकारात्मक। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। उसने ही या इट। V2 लुढ़काना टर्न का सेकंड फॉर्म टर्न, या प्रयास करना ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राई। तो आखिरी वाली क्रिया मुख्य क्रिया, आखिरी में है प्रयास करना, तो V2 आएगा। ट्राइड, इट ट्राइड।
का के लिए ऑफ नहीं, क्योंकि दो संज्ञाओं के बीच में का की नहीं है। लुढ़काना, क्रिया में नानी नी, तो 2 + V1, to turn, he tried to turn। और किसे? मटके को, किसे? मटके को। और किसे वाला हिस्सा जब वर्ब से सीधा जुड़ता है तो को के लिए टू का उपयोग भी नहीं होता है। अब बचता है मटका, बात पहले हो चुकी है। उसने मटके को ढुकाने का प्रयास किया, he tried to turn the pitcher। ठीक है, सवाल हर कदम पे मिलेंगे। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ट्राइड क्यों आया, ट्राइंग क्यों नहीं आया, तो ट्राई क्यों नहीं आया, टू टर्न कैसे आया, पिक्चर के आगे द क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, काके के लिए ऑफ होता है तो यहाँ पे ऑफ क्यों नहीं है, को के लिए टू होता तो यहाँ पे वाला टू क्यों नहीं है, ये टू अलग है, ये नानी वाला टू है, और ये को के लिए भी टू आता है, तो जब को के लिए टू आता तो यहाँ पे टू क्यों नहीं है। बहुत सारे सवाल, लेकिन हमारे पास हर सवाल का जवाब है। ठीक है, और हम तो केवल अपनी इंग्लिश सीखते हैं, और ये कहानी तो आप भी सुन चुके हो पहले, तो नहीं तो है नहीं। हम तो उसमें सिर्फ चेक करते हैं कि जो हमने सीखा कितना ऑथेंटिक है, जो हमने सीखा कितना प्रैक्टिकली वो वर्क कर रहा है, बस हम उसको चेक करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रैक्टिकली बिल्कुल खराब वर्क कर रहा है, तो बस उन चीजों को आप मास्टर करें, उन चीजों के ऊपर आप कमांड कर लीजिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए, आपकी लेगी समझ में आएगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इतनी आराम में भी नहीं मिलेगी हमें, आराम से कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आराम से तो गर्मी के मौसम में एक बाल्टी पानी नहीं। ठीक है, शेर का भोजन हिरण है, इतना आराम से नहीं मिलता उसको, 10 बार दौड़ता है तब एक बार हिरण हाथ में आता है। जंगल का राजा है शेर जरूर, लेकिन भोजन के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से हिरण उसके हाथ में नहीं आता, क्योंकि अगर ईश्वर ने शेर को फाड़ने की ताकत दी है तो हिरण को दौड़ने की क्षमता दी है, और उसमें गति और उछाल शेर से, चपलता उसमें शेर से ज्यादा है। 10 बार जब हिरण की झुंड के पीछे दौड़ता है तब कोई एक आध बार हिरण पकड़ने आता है। दौड़ दोनों रहे हैं, लेकिन ज्यादा बार कौन सफल हो रहा है? कारण शेर सिर्फ भोजन के लिए दौड़ रहा है, लेकिन हिरण जान बचाने के लिए दौड़ रहा है, और जान भोजन से बड़ी, इससे ज्यादा बार हो। मतलब पर्पस होना चाहिए भाई, एम नहीं। एम तो है आपका डॉक्टर बनना, बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे शहर में, क्या सब बहुत ईमानदारी से इलाज कर रहे हैं या गरीबों का खून चूस रहे हैं? सब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना, या गरीबों को लूट रहे हैं? दोनों है। हाँ, दोनों प्रकार के, दोनों प्रकार के डॉक्टर। इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। खून चूस रहे, तुम चूस रहे हैं, तब तो रातों रात उनके हॉस्पिटल्स बड़े खड़े हो जाते हैं। मतलब एम तो हासिल हो गया, लेकिन लाइफ का पर्पस हासिल नहीं हुआ। पर्पस अलग है, एम अलग है ना? सर उनके लाइफ का पर्पस ही खून चूसना था। नहीं, वो पर्पस हो ही नहीं सकता। पर्पस एक अलग ही, एक डेफिनेशन उसकी बहुत अलग है। पर्पस, द लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट, वो तो बहुत अलग है। चल, तो he tried to turn the picture, yeah, he tried to turn the picture। अगला बोलो भाई। किंतु उसे सफलता नहीं मिली। हाँ सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस नॉट प्लस ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। उल्टा मार दिया। ये ऊपर से देखना किंतु उसे तो बहुत सारे हैं। सफलता नहीं मिली। आज डॉक्टर मुझे भी लोगों की मदद करे। मिलना हमारी क्रिया है भाई, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। गुण हमारा तब आता है जब क्रिया के बाद सत्ता शक्ति शक्ति आकर आती थी, या सका शक्ति शक्ति है क्या, उस कैटेगरी में आ रहा है क्या? ये तो मिलना हमारी क्रिया है। मिली पास्ट इंडेफिनिट,
नहीं बोल रहा है नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस किंतु फिर तो आ जाएगा बट सब्जेक्ट उसे ही या डिड नॉट मिलना गेट और क्या सफलता सक्सेसफुल नहीं सक्सेस सफल होता है सक्सेसफुल एडजेक्टिव कैसा सफल वो सफल व्यक्ति है कैसा ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन सफलता होती है संज्ञा क्या सफलता तो सक्सेस होता है नाउन और सफल होना क्रिया सक्सीड SUCCED सक्सीड तीन शब्द है सफल सफलता और सफल होना लिख लो सारे सेंटेंस बहुत अच्छे भी बनेंगे भाई डॉक्टर बनेगा यार मैं सबको सब मरीज को एक ही इंजेक्शन लगाया अरे वही बदल दिया वैसे अगला बोलो भाई वह हिम्मत हार गया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस नहीं अफर्मेशन में तो बिल्कुल नहीं आता फिर बहुत आएगा सब्जेक्ट प्लस डू डस नहीं चलो बोर्ड पे ध्यान दो यहाँ तो बहुत आएगा तो मेरे को भी नहीं पता क्या है चलो बोर्ड पे ध्यान दो वह हिम्मत हार गया जाना का रूप होता है गया वह मंदिर जाता था वह मंदिर गया था जाना का रूप होता है गया एक जाना होता है गो वह मंदिर जाता है गोज टू स्कूल और कभी कभी जाना शब्द एक और शब्द के साथ मिलकर सिंगल शब्द बना सिंगल वर्ब बना सो जाना स्लीप गो नहीं केवल स्लीप उड़ जाना फ्लाई गो नहीं केवल फ्लाई ले जाना टेक गो नहीं केवल टेक ठीक है बैठ जाना सिट गो नहीं केवल सिट तो जाना शब्द एक और शब्द के साथ मिलकर कई बार सिंगल वर्ब बनाता है हमेशा जाना गो नहीं होता हमेशा करना डू नहीं यहां जाने के लिए गो नहीं है यहां हार जाना ही पूरी क्रिया है और जो गया के रूप में है पास इंडेफिनिट भाई पास इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वह ही या इच V2 हारना लूज का सेकंड फॉर्म लॉस और क्या केवल एक ही टुकड़ा करनी क्या हिम्मत तो देख सकते हो छू सकते हो नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल नहीं है इस वगैरह भी नहीं आएगा ना कोई शब्द नहीं है इसके ये लॉस्ट हिज करेज भी नहीं इसके से लिख दिया ये लॉस्ट हिज करेज हिज भाई मत हार गया ही लॉस्ट करेज क्या हो गया हो गया
अच्छा हिम्मत सिंह नाम होगा उसका हिम्मत सिंह पवार चलिए अगला बोलो उसमें हटके के इर्द-गिर्द कुछ करना देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट he saw some pebbles around the picture चलो बोल पे ध्यान दें उसने मटके के इर्द गिर्द कुछ कंकड़ देखिए देखना हमारी क्रिया देखिए कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव है सकारात्मक है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट उसने ही या इट V2 देखना सी का सेकेंड फॉर्म सॉ अब क्या देखे कुछ करो कहां देखे ऑर्डर में आएगा पहले क्या क्या कुछ कंकड़ कुछ के लिए डिटरमिनर आएगा सम कई के लिए मैं कुछ के लिए सम पेबल्स और कहां मटके के इर्द गिर्द कहां वाला हिस्सा हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन रखता है क्योंकि कहां वो पोजीशन बताता है कहां है ना और के इर्द गिर्द के लिए हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किया है के इर्द गिर्द के लिए हमने प्रीपोजिशन डिस्कस किया है अराउंड सब याद होना चाहिए अब आप और पीछे क्या आगे तो दाद रखते हैं उसने मटके के इर्द गिर्द कुछ कंकड़ देखे he saw some pebbles around the picture तो तुम्हारे फाइनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं नहीं अभी आगे अच्छा प्रैक्टिस करना दे रहे हो हाँ पे आ जाएगा हाँ हाँ पे अच्छा हाँ बहुत लेट तो तुम्हारे यहाँ पे दूसरे स्कूल तो प्री बोर्ड शुरू हो गया सर हमारा तो PT 2 भी होगा आज पेरेंट्स मीटिंग तुम्हारी तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा अच्छा है ना मतलब तुम्हारी मम्मी मतलब कैसे खुश होगी कि ऐसे होगी कैसे सर पापा है हाँ पापा कैसे गए थे मतलब ऐसा सर कुछ भी कंप्लेन नहीं कर कुछ भी कंप्लेंट नहीं की सर सही है बहुत बधाई बहुत खुशी की बात है सर हर बार कंप्लेन होती ये कंप्लेंट ही अब तो बोल रहे निकाल देंगे स्कूल से कंप्लेंट के नाम चलो ठीक है एक मिनट ध्यान दो भाई हो गया ये लिख लिया बोलो क्या एक युक्ति उसके दिमाग में आई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ये बोला युक्ति वन को- आइडिया केम इनटू हिज माइंड चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई सब जन जरा शांति के साथ प्रेम के साथ एक युक्ति उसके दिमाग में आई आना हमारी क्रिया आई ई पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एक युक्ति उसके दिमाग में आई क्या उसके दिमाग में आई एक युक्ति और हम बात कर चुके हैं जब क्या वाला जैसे सबसे आगे आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि क्या के उत्तर रूप में हमको संज्ञा मिलती है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन अब यहाँ पे एक के लिए वन नहीं आएगा एन आएगा एन आई भी बोर्ड पे ध्यान दो लिखना V2 आना कम का सेकंड फॉर्म की अब कहां उसके दिमाग में एक ही टुकड़ा है बस कहां और कहां वाला प्रीपोजिशन रखता है कहां वाला प्रीपोजिशन रखता है के अराउंड आया अब मे के लिए तो हमारे पास इन भी है इनटू भी है विद इन भी है बाय भी है एट भी है सिंस भी है सॉरी बिटवीन भी है अमंग भी है अब सीधे बताओ कि यहाँ पर मे के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा क्यू
इंटू आएगा इन आएगा इन इन आएगा आएगा, क्यों आएगा इन? सर क्योंकि इंटू जब आता है गति के साथ और इन से किसी चीज के अंदर दिमाग हाँ, किसी के अंदर। अब ध्यान देना, अगर हमारा वाक्य होता उसके दिमाग में एक युक्ति थी, उसके दिमाग में एक युक्ति थी, मतलब दिमाग के, तो फिर देयर वाज एन आइडिया इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में एक युक्ति कहीं और से आ रही है, सोचने पर कहीं और से आ रही है, तो इंटू आएगा। हाँ, माध्यम बदलता है। उसके दिमाग में एक युक्ति थी, यहाँ पे मेरे लिए ना आएगा, लेकिन उसके दिमाग में एक युक्ति आई, यहाँ पे मेरे लिए इनटू आएगा, इनटू, और उसका दिमाग हिज या इट्स माइंड, तो भाई देखिए, देखिए युक्ति उसके दिमाग में आई, एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड या एन आइडिया केम इनटू इट्स माइंड। ये मतलब एक युक्ति की जगह अपन ने एन आइडिया यूज किया, तो वो मतलब कोई रूल तो था नहीं उसमें कि अपन एन यूज कर रहे हैं। रूल ये है कि सिंगुलर नाउन के आगे वन नहीं आता, सिंगुलर नाउन के आगे ए रहना। हाँ, उसके पास एक पुस्तक है, he has one book नहीं, he has a book। वो रूल ही है, वो सिंगुलर नाउन के पहले ए या एन आता है, वन नहीं आता। एक के लिए ए और एन भी आता है, एक के लिए वन भी आता है ना? जब ये नाउन के साथ आता है, नाउन के पहले, तो ए आए, ठीक है? और नाउन मतलब क्या? और जब ये कब में आता है, हाँ, तो फिर वन आएगा। तो फिर वन। एक दिन मैं बाजार गया था, कब? वन डे, ओ वन डे आएगा। वन डे एक दिन एक प्यासा था, वो पानी की तलाश ढूंढ रहा था, कब? वन डे। एक दिन, कब में तो फिर वन डे, तो फिर अ डे नहीं, कब और क्या? अदरवाइज एक के लिए ए एंड बी और एक के लिए वन भी, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक के लिए वन है ही नहीं, ऐसा तो हम बोल ही नहीं सकते। हाँ, ठीक है। अगला बोलो भाई जी, किसी के पानी ऊपर आ गया इसके पहले वाला में इसके पहले वाला है कोई सब मिस हो गया। सर वो नहीं बना। चलो बोलो भाई, इमरान बोलो। सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, वाक्य क्या है? उसने एक एक करके सारे कंकड़ मटके में डाल दिए। हाँ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इट पुट ऑल द पेबल्स वन बाय वन इनटू द पिक्चर। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो, सब जन बोर्ड पे ध्यान दो भाई। उसने एक एक करके सारे कंकड़ मटके में डाल दिए। आखिरी में ये पास्ट इंडेफिनिट। वाक्य सकारात्मक, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्वतः करेगा करता कौन? उसने, ही या इट। V2 आखिरी में मिलेगा। डालना, कुछ का सेकेंड फॉर्म भी कुछ। ड्रॉप भी यूज कर सकते थे, he dropped, he put, ठीक है? he या it put, he put, it put। अब क्या क्या कहाँ, मटके में कैसे? एक एक कर कर। तीन तो हमको ऑर्डर फॉलो करना। चले क्या? सबसे पहले क्या, एक क्या, सारे कंकड़, ऑल द पेबल्स। द इसलिए पहले इस बात में हाँ नहीं, हाँ मतलब बात हो चुकी है, और इसलिए कि पर्टिकुलर जो उसने मटके के, इसलिए ऑल द पेबल्स। he put here, it put all the pebbles। उसके बाद कैसे? एक एक करके, वन बाय, और कहाँ? मटके में। अब डाल रहा है तो गति के साथ जा रहा है।
अब मी के लिए इनटू और पिक्चर के आगे एक वर्ड का हमारा हिसाब it put all the pebbles one by one into the हो गया। बोलो संजय अगला। पानी ऊपर आ गया। हाँ सब्जेक्ट V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस हाँ द वाटर कम आउट नहीं केम चल बोर्ड पे ध्यान दो। पानी ऊपर आ गया। जाना शब्द वो भी होता है लेकिन बैठ जाना सिर्फ वो नहीं होता। ले जाना एक वो नहीं होता। सो जाना सिर्फ वो नहीं होता है। ठीक है तो वैसे ही आ जाना कम गो नहीं पूरा ही कम आ गया या पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 क्या पानी और क्या वाला से जब सबसे आगे होता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है कारण सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है और क्या के रूप में हमको संज्ञा मिलती है और संज्ञा नाउन होता है। इसलिए क्या पानी वाटर क्या द लगेगा पर्टिकुलर जो मटके के अंदर है द वाटर V2 आ गया came और ऊपर के लिए हमारा प्रीपोजिशन आ गया the water came up the water came up हो गया। अगला कौवे ने अपनी प्यास बुझाई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस V2 द क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट बिल्कुल ठीक। बोर्ड पे ध्यान दो। कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। बुझाना हमारी क्रिया बुझाई आखिरी में ई पास इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कौवे ने द क्रू V2 बुझाना क्वेंच का सेकेंड फॉर्म क्वेंच्ड और क्या एक ही टुकड़ा अपनी प्यास his young its thirst you know the crow quenched his thirst yeah the crow quenched its thirst अगला सर और वह उड़ गया सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट हाँ एंड ही फ्लू अवे ठीक है बोर्ड पे ध्यान दें और वह उड़ गया कोई गया 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 लगातार आ रहा है ना गो के लिए नहीं है ये उड़ जाना ही क्रिया है या पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और के लिए तो खैर आ जाएगा एंड वह के लिए आएगा ही या V2 उड़ जाना फ्लू लेकिन हमने डिस्कस किया है कि जब कोई चीज किसी चीज से दूर जाएगी एक एक्शन के बाद तो वर्ब के साथ अपने आप आ जाएगा
मटके से वो दूर हो रहा है एक्शन के बाद, तो फ्लूइड के साथ अवे। एक दिन एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में उड़ रहा था, तब किसी चीज से दूर नहीं जा रहा है। तो वन डे a thirsty crow was flying away, was just flying, तब अवे नहीं आया, लेकिन अब वो एक चीज के संपर्क में उससे दूर हो गया, तो फिर अवे। तो ये हमारी कहानी थी छोटी सी, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ था जो हमने अपने बेसिस से सीखना शुरू किया। इसमें हमारा पॉसेसिव केस था, पानी की तलाश। इसमें हमारे प्रोनाउंस थे, इसमें हमारा आर्टिकल्स थे, इसमें हमारे मॉडल प्रीपोजिशन थे, इसमें हमारा डिटरमिनर्स थे, इसमें हमारा दैट सब्जेक्ट जो बनता है, हिंदी में कोई उल्लेख नहीं होता वो था। इसमें हमारा टू बी का वर्ब था, इसमें हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, इसमें हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, इसमें हमारा इंफिनिटिव था, ना ही तो 2+ भी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस, आई एम सॉरी। इसमें हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस था, इसमें हमारा वर्ड ऑर्डर था, वर्ड पोजीशन, जो हमने सब अलग अलग सीखा है। इसमें हमारा मॉडल था, लेकिन डिटेल में नहीं सीखा, लेकिन वो एक हिस्सा बन गया था कि उसको हमने अलग से चर्चा कर ली। बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, और इसलिए हम यहाँ पर अपनी इंग्लिश को तिनका तिनका करके धीमी चलेगी इंग्लिश, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगी। जो चीज जल्दी मिलेगी वो जल्दी जाएगी। कई बार कुछ क्लासेस में कुछ टॉपिक्स याद करवा दिए जाते हैं, बच्चों को माइक लेके सामने खड़ा कर देते हैं, बच्चा वो याद की हुई चीज को बोल देता है, उसको लगता है मैंने इंग्लिश धोखा हो गया। लेकिन हमारी इंग्लिश थोड़ी अंदर घुसती है, लेकिन ये चीज हमारी बड़ा सिस्टमैटिकली, और अब तो हमारी इंग्लिश सद रही है। बस हल्की सी बात करेंगे और इंग्लिश हमारी बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल साड़ी है, ताकत से बदले हमारी तो सिर्फ हल्का सा दिशा देते हैं, एनर्जी के साथ। तो बात में पहले भी एक पक्षी ऐसा होता है, लेकिन एक पक्षी ये पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को डाले थी ज्ञान, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ी है। जी सर, कि शरीर में ऊर्जा सीमित है, लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से समझता है कि शरीर में ऊर्जा सीमित है। जब ऊर्जा सीमित हो तो ऊर्जा को कैसे बचाया जाए। सारी ऊर्जा उसने पंख खिलाने में वेस्ट कर दी, और जो पक्षी ऐसा उड़ता है वो आसमान की ऊंचाइयों में नहीं जाता।
चिल जाती है। एयर बॉयंसी को यूज करती है, हवा के दाब को पूंछ से और पंखों से काटती है, और एयर बॉयंसी को यूज करके वो शांत है। फिर इसको देखिए तो एयरक्राफ्ट बनाएगा। चील को चील हाँ, इसी को एयरक्राफ्ट एयर बॉयंसी को तो यूज करते हैं वो। चील के फिनोमिना को ऑब्जर्व हाँ। करके ठीक है, तो बहुत नपतुला हमको करना है। गहरी जाएंगे, हमको अंग्रेजी को ऊंचाई पे जाना है तो बहुत सावधानी से हमको चलना है। किंगफिशर जो पानी में से मछली पकड़ता है, ठीक है, वो भी पढ़ा लिखा नहीं है। हमारे जैसे उसने साइंस नहीं पढ़ी, विज्ञान नहीं पढ़ी। दीदी आओ। चलो ध्यान दो, उसने हमारे जैसे साइंस नहीं पढ़ी है कमरों के अंदर। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन का नियम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है whenever a ray travels from a rarer medium to a denser medium and from a denser medium to a rarer medium, it deviates from its path. जब कभी भी कोई किरण सरल माध्यम से सघन में जाती है, सघन से सरल में आती है, तो उसमें विचलन होता है। यह कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पानी में, टब में पानी भर दीजिए, एक पॉइंट छोड़ दीजिए, बड़ा क्लियरली दिखेगा आपको। एक लोहे की छड़ लीजिए और सिंगल अटेम्प्ट में जहां दिख रहा है वहां उसको टच करके आप देखिए, आप हाँ कभी टच नहीं कर सकते, ऐसा रगड़ना नहीं है। सिंगल अटेम्प्ट में जहां दिख रहा है वो टिप ले जाके आप टच कर दो। आप कभी लोहे की छड़ से उस पॉइंट को टच ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जहां वो दिख रहा है वहां पर वो नहीं। तो जो किंगफिशर बर्ड होता है वो दो चुनौती के साथ चलता है। जब बैठता है तो ऐसा जैसे सो रहा है, सो नहीं रहा है, वो बहुत एकाग्र हो सकता है, क्योंकि बहुत जोखिम भरा था। बाहर हवा में बैठा है सरल मात्रा, पानी की सघन मात्रा, उसका भोजन मछली है पानी के अंदर, वो अच्छे से जानता है जहाँ दिख रही है वहां पर वो है, मतलब मेरे को डाइट कहाँ पे हुआ है, तो मेरी एबिलिटी बेस पे नहीं। एक चुनौती और दूसरी चुनौती, वो मछली बैठी हुई नहीं है, फिर लोकेशन को पता लगाना और बैठेगा। लेकिन किंगफिशर पानी में से मछली निकाल के लाता है, ताकि एकाग्रता, बहुत तंगी एकाग्रता, बहुत शांत रहना। इसका ऑब्जर्वेशन बड़ा करता है। अभी बड़ी अंग्रेजी तो हमें नहीं आनी बाकी, शांत बैठिए, अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल सटीक काम करिए। अलग ही हमारे लिए अलग तरीके से काम करते हैं। हर बच्चा इसकी गहराई तक नहीं जा पाता है, और अगर कोई बच्चा इसकी गहराई तक ना जा पाए तो मैं अपना पैटर्न बदल दूँ, मुझसे आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने आज तक अंग्रेजी को अपना व्यवसाय नहीं माना। अगर व्यवसाय बनाकर मैं इसको आगे चलता तो व्यवसाय में सोच अलग हो जाती, वो मार्केटिंग के अलग। मैंने इंग्लिश की मार्केटिंग नहीं करी आज, जबकि इंग्लिश की मार्केटिंग करना कोई बहुत बड़ी बात मेरे लिए नहीं, क्योंकि बाकी की जो क्लासेस है मेरी क्लास के बाद शुरू हुई, मुझे तो 23 साल हो गए हैं, जिनमें से आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैंने इंग्लिश की कभी मार्केटिंग नहीं करी, इसको हमेशा मैंने ज्ञान माना है और ज्ञान मैंने देने की कोशिश की। लेकिन ज्ञान लेना भी इतना आसान काम नहीं, ज्ञान लेना भी सबके बस की बात नहीं होती। द्रोणाचार्य तो पांडवों के भी गुरु थे और कौरवों के भी गुरु थे, लेकिन जो चीज अर्जुन ले लिए द्रोणाचार्य से वो युधिष्ठिर नहीं ले पाया, कोई ठीक कोई दूसरा पांडव नहीं ले पाया, दुर्योधन नहीं ले पाया, कोई नहीं ले पाया, क्योंकि अर्जुन का फोकस हमेशा बना है। बहुत समय से धनुष विद्या सिखा रहे थे, बहुत समय से सिखा रहा हूँ, चलो आज तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ मैं,
अपन चलते हैं बाग में, मैं एक काट की चिड़िया बैठाऊंगा, उसकी आंख को मारना है। निकले महल से, बगीचे में पहुंचे, गुरु ने द्रोणाचार्य ने काट की चिड़िया बैठा दी एक शाखा पर, लेकिन इससे पहले वो निशाना लेते परीक्षा लिए। पूछा युधिष्ठिर से, पहले तो ये बताओ पेड़ पे तुमको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, तुमको तो डालियां दिखनी है गुरु जी, तुम भूल जाओ, तुमको तीर चलाने का हक नहीं, क्योंकि जिसको डालियां दिख रही है उसका निशाना डालियों पर जाएगा। दूसरे से पूछा, क्या दिख रहा है भाई तुमको, देख के बताओ जरा। गुरुदेव मेरे को आम दिख रहे हैं, तुम भी ठहरो, क्योंकि जिसको आम दिख रहा है उसका निशाना आम पे जाएगा। तुम भी रुक जाओ, अभी तो तुम अपना तीर कमान में लगाने का हक भी नहीं रख रहे। और अर्जुन से पूछा, क्या दिख रहा है? बस मेरे को तो चिड़िया की आम दिख रही है, तुम ही मारे। मतलब महल से बगीचे तक आए, लक्ष्य भटकते हैं वो काहे के लिए आए? अर्जुन का लक्ष्य बना रहा। बच्चा निकलता है घर से कोचिंग क्लास के लिए ज्ञान हासिल करने, तो क्या हर बच्चा जो अपना दरवाजा छोड़ चुका क्या ज्ञान ही हासिल कर रहा है? जाके आप देखो चौपाटी सब आपको नजारा देखने को मिल जाएंगे। हर बच्चा जो ज्ञान की तलाश में निकल रहा है, क्या वो अपनी कोचिंग के कमरों में ही पाया जा रहा है? थोड़ा सा और आगे सियाड़ा रोड पर निकल जाओ, सिगरेट पीते नजर आए। भटक गए, लक्ष्य भटक गए, कभी सफल नहीं रहेंगे। न सफल बेटी रहेंगे, न सफल बेटे रहेंगे, न सफल पत्नी रहेंगे, न सफल पति रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, न सफल नागरिक रहेंगे। एक सफल इंसान बनने के तो बहुत कुछ लगता है और बहुत गहराई लगती है। सर एकलव्य भी था जो है, हाँ जी, एकलव्य था जो है, वो भी हाँ। तो जो है उन्हीं का शिष्य था जो है हाँ, द्रोणाचार्य। उनकी उसकी प्रतिमा बना के, हाँ, उसकी कहानी अलग थी। गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना बोल दिया था, वो छुट्टी जाती करते थे उनकी। हाँ, वो अलग चीज होगी, वो जिद वाली बात आ गई। जी जिद थी उसके अंदर सीखने की, वो अर्जुन से आगे था, अगर द्रोणाचार्य को ना करते। हाँ। तो अभी तो हमारी अंग्रेजी, असल अंग्रेजी तो आप जा ही दी है। कहने का मतलब ये मजबूती से बैठना, चील के जैसी उड़ान उड़ना इस कमरे में और लाइफ, और किंगफिशर के जैसे एकाग्रचित्त होकर बैठ इस कमरे में भी, इस कमरे के बाहर भी, जहाँ पर भी आप अपना एजुकेशन कर रहे हो, तो आपको अपना भविष्य बनाना है। इतना आसान काम नहीं। अब मंडे को 6 टाइम से एक साथ 6-7 मिस मत करना मंडे की क्लास। 6 टाइम से एक साथ खत्म होंगे भाई, क्योंकि वो 2-2 मिनट के भी नहीं है। वो जनरल में लिखूंगा और 2-2 मिनट के अंदर हमारे वो टेंस खत्म होंगे। और मंडे को हमारी 90% इंग्लिश पर हम पहुंचे। मंडे की क्लास मिस मत करना, और अगले वीक की भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि इसमें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। थैंक यू सर। सर, हाँ? आप